सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, ऑल न्यूमेरिकल्स वन सॉल्यूशन। देखो, एग्जाम्स बहुत ही पास है हमारे पास, पढ़ाई हमने कर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हर टाइप की चीज़ें, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बहुत सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है और हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, कैसे टाइप का आएगा। और फिजिक्स का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कैसा भी बन सकता है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी बन सकता है। और वहीं पे आपको डिफ्रेंशिएट होना है बाकी बच्चों से कि मैं एक्स्ट्रा क्या मेहनत करूं, मैं क्या करूं जो मुझसे वहां वो न्यूमेरिकल बन जाए। देखो 90 मार्क्स, 85 मार्क्स, यहां तक बहुत कॉमन पेपर, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, यहां तक बहुत कॉमन पेपर आता है। उसके बाद लेवल वाला पेपर आता है ताकि सब बच्चे उस 100 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए। तो वो आपको क्रैक करना है। कैसे, वो आज हम देखेंगे। हर कोई स्कोर कर सकता है गुड, हर कोई। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर बन के आएगा, बट न्यूमेरिकल्स ही है जो डिफरेंशिएट बनेंगे। हर बच्चा डेफिनेशन लिख के आ जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन अटेंड करके आ जाएगा, डाइपोल क्या होता है डेफिनेशन लिख देगा, यूनिट क्या होती है लिख देगा, एमसीक्यू कर देगा। बट न्यूमेरिकल्स जो कि एक वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना। और पार्ट ए में आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बनते हैं पार्ट ए से, तो ध्यान देना आपको क्या याद रखना है। ठीक है देखो, आपके पास ना जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं ये न्यूमेरिकल्स कैसे अटेंड करने हैं उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। तो एक एक चीज़ सुनेंगे, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर आपको वहां कैसे अटेम्प्ट करना है सुनिएगा। देखो, पहला ना आपसे पूछता है, आपको एक सिस्टम, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आता है, फेमस न्यूमेरिकल जो आता है हर बार, आपको ये ट्राइंगल दे देगा, बोलेगा 3 चार्जेस बैठे हैं इस पर, 3 चार्जेस एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुना है सबने ऐसा न्यूमेरिकल? ठीक है, आता है सर, आता है। ठीक है, तो ये तीनों चार्जेस हैं, इन तीनों चार्जेस का आपको क्यू भी दे देगा, Q1, Q2, Q3 बोल देगा। थर्ड वाले में कितना लगेगा आपका कूलम्बिक फोर्स, या थर्ड वाले में ले लेते हैं। तो देखो, सबको पता है अगर ये सब तीनों पॉजिटिव है तो ये Q1 वाला इसको यहाँ फोर्स लगाएगा, लेट से F1, और ये इसको यहाँ लगाएगा, लेट से F2। ये F1 F2 सब निकाल पाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F1 क्या होगा, देखो मैं फटाक से निकाल देता हूँ, F1 क्या होगा, K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। R कितना, वो जो उसने इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड दी होगी लेंथ, वैसे ही F2 भी हर बच्चा निकाल देगा, K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर। बट दिक्कत बताऊँ कहाँ आती है, दिक्कत आती है इनका रिजल्टेंट निकालने में। अब रिजल्टेंट ये आप सॉल्व करोगे, मान लो आ गया 30 न्यूटन, ये आ गया 20 न्यूटन। मैंने आपको बहुत बार बताया इनको डायरेक्ट ऐड करके आंसर नहीं आएगा, कई बच्चे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, बट आपको क्या करना है, वेक्टर से वेक्टरली सॉल्व करना है। तो वेक्टरली कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, देखो F1 जो है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो F1 है और F2 है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों के डायरेक्शन अलग है। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता था, बट ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पहले तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, क्या, अंडर रूट F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, और ये एंगल हर किसी को पता है 60 डिग्री है सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और 60-60 क्योंकि इक्विलेटर एंगल था। ठीक है, तो ऐसे करके आपने रिजल्टेंट निकालना है। कोई भी डायरेक्टली ऐड नहीं करेगा, कोई भी डायरेक्टली ऐड नहीं करेगा। दूसरा, ये तो कब है, जब उसने रिजल्टेंट पूछा है, बस मैग्नीट्यूड पूछा है। इंटरेस्टिंग कब बनाएगा वो क्वेश्चन को, जब वो डायरेक्शन भी पूछेगा। अब डायरेक्शन पूछने के लिए याद रखना, F2 का अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं, F2 का डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। सर कैसे, कुछ समझ नहीं आया। पहले तो ये डायरेक्शन वाला अपने दिमाग में बना लो, हमेशा ये 4 डायरेक्शंस होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये वाला आई कैप, ऊपर वाला जे कैप, नीचे वाला माइनस जे कैप, और लेफ्ट वाला माइनस आई कैप। तो देखो ध्यान देना, ये क्या XYZ नहीं है, जैसे x होता है, y होता है, सॉरी माइनस x होता है इधर, ये y होता है, ये माइनस y, वैसे ही i j k इनको नाम दे दिया कि z के लिए k यूज करेंगे। अब अगर इन 4 डायरेक्शन में मेरा वेक्टर है, तब तो मैं इंटरेस्टिंगली लिख लूंगा कि सर इसका मतलब जो F2 है वो लेफ्ट जाते हुए दिख रहा है, मतलब माइनस x में, तो माइनस आई कैप हो गया सर, 20 न्यूटन माइनस आई कैप। बट जो F1 है वो ना माइनस आई में है ना माइनस जे में है, बिल्कुल बीच में लटक रहा है। इसको क्या करोगे आप, ठीक है ध्यान देना,
F1 मेरा यहाँ है कहीं और ये एंगल मुझे दिया है 60 डिग्री। अब तो मैं फंस गया ना सर। यहाँ आप यूज़ करोगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस F1 को आपको दोनों डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है, ध्यान देना, इस F1 को आपको दोनों डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर मैं इसको सर यहाँ इस F1 को मैं यहाँ ले गया और यहाँ ले गया, रेड पेन से बना देता हूँ ऊपर और नीचे, तब मेरा काम हो जाएगा। तो जिसका लेफ्ट वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 cos ऑफ थीटा। कैसे लिखा मैंने F1 cos ऑफ थीटा? कैसे लिखा F1 cos थीटा? कैसे लिखा है मैंने इसको ऐसे लिखा है, अगर आप ट्राइंगल बनाओ कोई ऐसे करके और ये एंगल आपको थीटा दिया है, तो जो बेस वाला होता है हमेशा जिससे थीटा चिपका हुआ है, ध्यान रखना, थीटा जिससे चिपका हुआ है वो कॉस कंपोनेंट हो जाता है। और मैंने आपको बहुत बार समझाया है कैसे होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है यार। इस ट्राइंगल को आप यूज करो, यहाँ कॉस थीटा से तीसरी साइड नहीं निकाल सकते हो। बचपन में हम ये चीज करते थे, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या है, F1 साइन थीटा, ठीक है, ये निब बहुत बड़ी हो गई, F1 साइन थीटा। अब देखो दो चीजें आपको समझ आती है, ध्यान देना। अब क्या मैं इसको क्या लिख दूंगा, F1 cos ऑफ 60 डिग्री आई कैप या माइनस आई कैप? सर माइनस आई कैप, प्लस F1 साइन साइन 60 डिग्री आई कैप या जे कैप? माइनस जे कैप, नीचे की साइड है ना सर। तो अब मेरा वो F1 मैंने दोनों तरफ रेजोल्यूट कर दिया, ताकि मेरे जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है आई जे के, वहां पे कहानी पहुंच जाए। तो देखो मेरा F2 तो पहले से क्या था, 20 न्यूटन था, और ये मेरा F1 क्या आया था, 30 न्यूटन आया था। तो ध्यान देना, 30 न्यूटन, F1 की वैल्यू मैंने 30 रख दी, cos 60 कितना, 1/2 माइनस आई कैप, तो सर डायरेक्शन है वो ऐसी रहेगा। सिमिलरली F1 फिर से 30, साइन 60 कितना, √3/2, ये देख लेना भाई वैल्यूज, ठीक है, और माइनस जे कैप। अब ये मेरा आ गया, मेरा क्या आ गया, ये F1 आ गया अच्छे से। अब इस F1 को मैं जब F2 के साथ ऐड करता हूं, ध्यान देना, मेरा F1 क्या आया, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, 15 माइनस आई कैप प्लस कितना आ रहा है ये, 15√3 जे कैप। क्लियर है। और F2 मेरा कितना आ रहा है, F2 मेरा कितना आया था, 30, 20 माइनस आई कैप, ठीक है, 20 माइनस आई कैप। क्लियर है ये चीज। अब इन दोनों को आप ऐड करिए, कैसे ऐड करिए, देखो ये क्या हो गया, माइनस आई ना, तो उस माइनस में बाहर भी लिखूंगा, तो आप समझ पा रहे होंगे ये F1 और F2 जब ऐड होंगे तो आई कैप वाले एक साइड ऐड होंगे और जे वाले एक साथ ऐड होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 20 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस विद द माइनस साइन, मतलब ये हो गया 35 और माइनस आई कैप इनका डायरेक्शन था, प्लस 15√3 जे कैप। क्लियर है। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट इन दोनों का। क्लियर है। ये अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड बोले हो, इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर आई का कंपोनेंट कितना, 35 सर, इसमें साइन की जरूरत नहीं होती, आप कुछ का स्क्वायर, प्लस 15√3 होल का स्क्वायर, ये आ जाता है मेरा रिजल्टेंट। क्लियर है, ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब ये मैंने क्यों सिखाया आपको, ध्यान देना, ये मैंने क्यों सिखाया, देखो बेसिकली फिजिक्स में ना यार, फिजिक्स में हमारे पास ये 4 साइड्स डायरेक्शंस होंगी, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, 4 डायरेक्शंस होगी। अगर वेक्टर, मान के चलो कोई वेक्टर यहाँ पे है F1, ठीक है, कोई वेक्टर मेरा ऊपर है F1, इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई ये माइनस F1 जे कैप है, क्योंकि डायरेक्शन वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में मेरे। कोई वेक्टर मान के चलो ऐसा है, कोई भी वेक्टर अगर ऐसा है बीच में फंस गया ये F2, तो आपको इसको दोनों तरफ रेजोल्यूट करना है, इसको F2 को यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको I और J के टर्म्स में लिखना है। हर बार आपको हर न्यूमेरिकल में ऐसा करना होगा, ये आपको ईजी बनाएगा आपके लिए चीज़ें। अगर आप ये समझ गए तो आप सब समझ जाओगे। अब उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए थीटा ये चाहिए। अब ध्यान देना है, थीटा ऊपर ले लेगा, कभी ये नीचे लेगा। देखो थीटा अब उसने ऊपर ले लिया मतलब तो ये वाला कंपोनेंट, सर आपने बोला था ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा है कॉस थीटा, सर आपने बोला था थीटा से जो चिपका हुआ साइड है वो कॉस हो जाएगा भाई, और ये वाला साइड F2 साइन थीटा, बस हो गया रेजोल्यूट। उसके बाद इसकी ये कहानी, ये वेक्टर यहाँ से उड़ जाएगा, खत्म, क्योंकि अब मेरे पास ये आ गया। तो आप F2 cos थीटा को क्या लिख सकते हो, जे कैप, और इसको आई कैप, तभी तो हम इसको रेजोल्यूशन कराएं, समझे आप। तो ऐसे वो आपको स्क्वायर दे दे, पेंटागन दे दे, कुछ भी सिस्टम दे दे, आपको यही अप्लाई करना है। एंड ध्यान देना,
ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्बिक फोर्स के लिए नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी है। समझ आया? ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी है। और इन न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना, हर बच्चे को पता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 होल अपॉन आर स्क्वायर। हर बच्चे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के Q होल अपॉन आर स्क्वायर। और आप लोग याद भी कर जाओगे, ये याद भी रहेगा सबको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है, म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। या आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना है, बी क्यू वी, ये सबको याद रहेगा। बट क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है कि आपको कैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, और आप फंसोगे डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि 4 ही डायरेक्शन है सर फिजिक्स के मेरे पास। देखो है तो जे भी, एक और डायरेक्शन होगा ना, आउट ऑफ द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को कैसे लिखते हैं हम, डॉट से, इनसाइड द प्लेन को एक्स से, ठीक है। जे कैप भी लिखते हैं बेसिकली हम। तो कोई भी वेक्टर अगर बीच में कहीं लटक रहा हो तो उसको आपको दोनों तरफ रेजोल्यूशन, प्रोवाइडेड आपको ये एंगल, क्या ये वाला एंगल पता हो या ऊपर वाला एंगल पता हो, जो भी एंगल पता हो उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। समझ आया? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था न्यूमेरिकल्स अटेंड करने का फिजिक्स में, ठीक है। और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, ऐसा आपका पेपर ही नहीं बनेगा कि आपको डायरेक्शन से रिलेटेड, आई कैप जे कैप से रिलेटेड न्यूमेरिकल ना आएगा। डायरेक्शन जब नहीं पहुंचेगा तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? ठीक है। ये हमने एक टाइप का न्यूमेरिकल डिस्कस करा है कि ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल जब हिट होता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज आपके पास है, जाओ और अप्लाई करो जो मैंने बताया, ठीक है। आज ही अप्लाई करो, अभी अप्लाई करो, ठीक है। आपको हर जगह पीवाईक्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये चीज़ है, एक सॉल्यूशन है, ये आपको हर एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करो। जहाँ नहीं होता है आप मुझे कमेंट करो, या मुझे टेलीग्राम में हमारा सेपरेट क्लास 12th का मैंने टेलीग्राम बनाया कल, उस पर आप ज्वाइन करो, उसको आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। ऐसी टाइप के आपको और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बोर्ड से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं ऐसे डेरिवेशन, वो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। आपको उस चीज़ के लिए, उस टॉपिक के लिए मैं वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम एक एक करके मैं खुद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहूँगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसी ट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड के लिए, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है, अच्छा स्कोर करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।